हालेलुया, बोले श्री प्रभु की। एक गीत गाएंगे और ज्यादा समय हम ना लेकर के आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पाप में जीवन तू है बितैबा, आखिर में मर जइबा हो। तुम जीवन हमारे बच्चे काम नहीं आएगा। हालेलुया। जब ये बाहर जाते हैं इसी प्रकार प्रभु का सेवा करते हैं, कृपया बैठ जाए। हालेलुया। मेरे भाई और बहन, ये मेरा बीवी है, वो कितना दिन 70-80 साल मेरे लिए प्राण दे देंगे आप? मेरे लिए प्राण दे देंगे? हालेलुया, हालेलुया। मैं भी इनके लिए प्राण नहीं दूंगा, पर उस ईश्वर को देखो जो आप और मेरे लिए प्राण दिया है। हालेलुया। इसलिए आप उस ईश्वर की वाणी को सुनिए, उस परमेश्वर के भय को समझिए। हालेलुया। आप पर परमेश्वर रहता है, आप पर ईश्वर रहता है। आप अपने आप को कमजोर समझते हैं, मैं छोटा दास हूँ, मैं कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता। हालेलुया। आप पर परमेश्वर का ग्लोरी रहता है, आप पर परमेश्वर की आत्मा रहता है। परमेश्वर ने कहा दानियल पर परमेश्वर का सुंदर आत्मा रहता है, उत्तम आत्मा रहता है, वो सब कुछ करता है, न तो बल से न शक्ति से, परमेश्वर की आत्मा से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर की आत्मा को, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और मनुष्य की आत्मा परमेश्वर का दीपक बन गया और परमेश्वर की आत्मा मनुष्य का दीपक है। हालेलुया। तो दोनों जब नेचुरल होता है तो गजब हो जाता है। आपकी बाल शाइनिंग मारना चाहिए। हालेलुया। आपकी शाल, आपके कपड़े में परमेश्वर का रुतबा होना चाहिए। हालेलुया। आपकी कोट और कमीज से अद्भुत काम होना चाहिए। हालेलुया। क्या ये नहीं हो सकता? ये हो सकता है, वो कर सकता है, बदल सकता है, बदल सकता है। हालेलुया। कुछ तो बात है, कुछ होगा, कुछ होगा। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर अलौकिक प्रेम करता है। हालेलुया। परमेश्वर ने जकरिया से कहा, बटर ये बड़े पहाड़, ये तेरे लिए कुछ भी नहीं। जेरुब्बाबेल के सामने ये बड़ा पहाड़ मैदान बन जाएगा, मैदान बन जाएगा। हालेलुया। मैंने शैतान को कुत्ता समझता हूँ, गरीबी को कुत्ता समझता हूँ, अकाल को कुत्ता समझता हूँ। हालेलुया। मत भागिए, मत डरिए, डरना है तो उस परमेश्वर से डरो। परमेश्वर के पास कोई फार्मूला नहीं था, परमेश्वर के पास कोई डिप्लोमा नहीं था, परमेश्वर के पास
वो वचन था, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। और उत्पत्ति उसका पहला दूसरा वाक्य में कहा वैसा ही हो गया, वैसा ही हो गया, वैसा ही हो गया, वैसा ही हो गया। हालेलुया। वचन जब मनुष्य वचन को स्वीकार करता है और वह वचन मनुष्य के अंदर रहता है और वह वचन रूपांतरित होता है और वही वचन मनुष्य के मुख से बोला जाता है अथा वैसा ही होता है। हालेलुया। जैसे परमेश्वर के लिए ताली बजाएंगे। हालेलुया। जैसा वैसा ही होता है। चमत्कार 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 के पीछे से शैतान भी चमत्कार कर सकता है। क्या है पास्टर ईश्वर जी, आप विश्वास करते शैतान भी चमत्कार करता है? वो तो अद्भुत परमेश्वर का महिमा करता था। हालेलुया। आज लोग चमत्कार 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 कब आएगा? चमत्कार परमेश्वर का वचन है। जब मनुष्य के अंदर परमेश्वर का वचन आएगा ऑटोमेटिक मनुष्य रूपांतरित हो जाएगा। अब यीशु मसीह आपके ऊपर पांव भी रख देगा, आप विश्वास नहीं करोगे तो आप चंगे हो नहीं सकते। यीशु ने कहा जा तेरे पाप क्षमा, फिर से पाप मत करना। हालेलुया। हालेलुया। आप नंगे आए हो और जाओगे, आपकी यही हैसियत है। हालेलुया। अब बदल जाए, अब बदल जाए। प्लीज आपसे मैं हाथ जोड़ रहा हूं पौलुस के समान, आप दो रंगी विश्वासी मत बनिए। जब सांप को देखे होंगे, जब सांप बिल में जाता है, जब वो बाहर रहता है तो टेढ़ा मेढ़ा चलता है। जैसा बिल में जाता है वो ऑटोमेटिक सीधा हो जाता है। कैसा हो जाता है? सीधा हो जाता है। हालेलुया। जस्ट सेवक या विश्वास, हम संसार में घूमते रहते हैं। जिस दिन संडे का दिन आता है उस दिन हम अपने बाइबल क्या करते हैं, बड़ी शान के साथ जाते हैं और चर्च में सीधा साथ जाते हैं, खड़ा हुआ हालेलुया, और सीधा बोलते हैं पास्टर जी प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, आप कैसे हैं? आप बहुत अच्छे हैं। जब सीधा हो गया, जब उसे फिर बाहर आने के बाद फिर से उसकी जो चरित्र है फिर से उसमें वो घुस जाता है। ये है सांप। और एक विश्वासी का यही नेचर है। हालेलुया। बहुत सारे सेवक अपने पत्नी को इतना मारता है जिसका कोई सीमा नहीं। हालेलुया। आप यीशु को यीशु के लिए सिरजे गए। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की। जब से मैंने प्रभु में आया हूं संसार से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। आप नाराज हो जाएंगे कोई बात नहीं, एक दिन 10 दिन नाराज रहेंगे, ऑटोमेटिक प्रभु आपको बदल देगा। उसको नाराज मत कीजिए। हालेलुया। वो आत्मा परमेश्वर की आप पर रहता है और उस आत्मा का आप निंदा मत कीजिए, उसकी सम्मान कीजिए। आज पिता खत्म नहीं हुआ है, बेटा फौती कटाने चला गया है। हालेलुया। मेरे मित्र, और जो अलग होना चाहता है अपने पिता से, वो अपने पिता के मृत्यु का इंतजार करता है। सावधान मेरे बहन लोग, यदि आप अपने चर्च में जाते हैं और भी अभी भी अपने परिवार नहीं बदला है तो कारण आपका है। एक दिन की बात थी, एक बहन चर्च में आकर बोली, फादर जी मेरा हस्बैंड बहुत बदमाशी करता है, बहुत ड्रिंक लेता है। पास्टर ने बोला ऐसा करना बहन, जंगल की जो शेर होता है उसकी बाल को काट के लाना। ठीक फादर, ठीक है। एक दिन वो गई होगी, कुछ चारा लेकर गई होगी, दूसरा दिन गई, तीसरा दिन मेमना लेकर गई होगी। और जैसा मेमना को लेकर वो गई तो क्या होगा? सहलाया होगा। क्या होगा? सहलाया होगा। और वो उसका ध्यान मेमने में था और वो बाल को क्या कर लिया? काट के ले आया। और संडे का आकर बोलता है, फादर, हाँ सिस्टर, मैंने शेर की बाल को काट के लाया, मैंने शेर की बाल को काट के लाया हूं। हालेलुया। जिस पति के साथ तू सोती है, रहती है, दिन भर सेवा करती है, जब तू जंगल की राजा को बदल सकती है तो क्या तू अपने पति को बदल नहीं सकती? कारण तेरे अंदर है, कारण तेरे अंदर है। आप और मेरे अंदर कारण
परिवार को बदल नहीं पा रहे हैं। हालेलुया। अब बदल जाएंगे। परमेश्वर का अभिषेक आएगा, परमेश्वर का पावर आएगा, परमेश्वर का वरदान आएंगे, परमेश्वर का गुड न्यूज आएगा। ऑटोमेटिक आपकी परिवार बदल जाएगा, आपका घराना बदल जाएगा, आपका चेहरा बदल जाएगा, आपका पहराना बदल जाएगा, आपका जूता की कलर बदल जाएगा, आपकी सारी होने बदल जाएगा। 100% बोल रहा हूं, आपकी सारी रूप बदल जाएगा। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। एक प्रभु के दास होने के नाते अब सब जाएंगे, अब कोट पहन के जाएंगे। नोट कर लीजिए तारीख, दिन, तिथि, विधि। हालेलुया। परमेश्वर आपको कपड़े की वस्त्र की घटी नहीं करेगा। हालेलुया। जो ईश्वर की पोशाक को प्राप्त करता है उसको संसार की पोशाक की कमी नहीं होता। हालेलुया। मैंने अपने जीवन में देखा, मैंने अपने जीवन में उस महिमा को देखा। सब लोग जूता पहनते थे, मैं चप्पल पहनता था। सब लोग बैग लेकर जाते थे, मैं लिफाफे में बाइबल को लेकर जाता था। सब गाड़ी में जाते थे, मैं साइकिल में जाता था। हालेलुया। मैंने प्रभु से कहा ये क्या बात है? समय नहीं आया है, समय नहीं आया है। वो समय आएगा, वो दिन आएगा, मैं तुझे रूपांतरित करूंगा। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं यीशु की गवाही को आज भारत देश में फैला रहा हूं। हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने कहा जब मेरा आत्मा और मेरे वस्त्र तेरे ऊपर आएगा तो संसार की सारी वस्तुएं तेरे ऊपर आना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। मेरे पत्नी को मैं 45 रुपए का साड़ी पहनाया 2 साल तक। 2 साल तक हम लोग भूखा रहा। ये परमेश्वर का देने के आप दूसरे को देके खा रहे हैं। हालेलुया। बोले शिव प्रभु की। मेरे बहन लोग, शादी के लिए अपने पति को झगड़ा मत कीजिए, ईश्वर से लड़िए ईश्वर का आत्मा प्राप्त करने के लिए। याकूब ने परमेश्वर के सामने उसका मल्ल युद्ध हुआ और वो प्रार्थना 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 कर रहा था। जब याकूब मल्ल युद्ध में जब लड़ाई कर रहा था तो परमेश्वर का दूत ने कहने लगा मुझे जाने दे, मुझे जाने दे, मुझे जाने दे। नाम बता, नाम बता। मैं सो हूं, मुझे आशीष दे, मुझे आशीष दे, मुझे आशीष दे। और उसके जांघे के नस को छुआ और कहा तू मनुष्य से भी जीत गया और परमेश्वर से भी जीत गया। आज से तेरा नाम याकूब नहीं, आज से तेरा नाम इस्राएल होगा। जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह को प्रार्थना किए, आप कौन से नाम से, कौन से धर्म से आप आए, कौन से जाति से आए हैं, उसको मानने नहीं रखता है। यीशु मसीह एक ही प्रेम और एक ही नजरिया से देखता है, वो मसीहत है। हालेलुया। बोले शिव प्रभु की। हम आप बदलना नहीं चाहते, आप कोई क्रिश्चियन नहीं है। जब मैं कोरिया जिला गया था कुछ दिन पहले और एक प्रभु के दास मेरे पत्नी को देखा, ये आपका बीबी है? हाँ सर, ये मेरा बीबी है। ये कंगन क्यों पहनी है? प्रभु के लोग कंगन नहीं पहनते। मैंने उससे बहुत धीमी आवाज से बोला क्या अपनी क्रोध की अशुद्धता उतारे हैं क्या? यदि मैं मानव का भेष पकड़ूंगा और भेष धरने के बाद परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार मैं चलूं तो भेष धरने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे मित्र भाई साहब मीटिंग में भी नहीं आया। परमेश्वर ने बरकत करे। हालेलुया। यदि आप कितना भी अपने कपड़े बदल लेंगे, अपने घर बदल लेंगे, अपने नगर बदल लेंगे, अपने मोहल्ला बदल लेंगे, हालेलुया, कोई मतलब नहीं। अपने दिल बदल लीजिए, अपने दिल बदल लीजिए, आपका स्वभाव बदल लेना चाहिए। यीशु का स्वभाव आप पर होना चाहिए, यीशु का नेचर आप पर होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आपके मोहल्ले में परमेश्वर के अनुग्रह होगा। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानेंगे तो पेड़ पौधा सुनसान हो जाएगा। आपके श्राप के कारण वो हरा भरा होकर के, हरा भरा को छोड़ करके क्रूर तरह से हो जाएगा, उसर भूमि की समान हो जाएगा। यदि आप आशीषित रहेंगे, आपका बेड बिछौना आशीषित रहेगा, आपकी रसोई आशीषित रहेगा, आपकी घर, आपका खेत खलिहान आशीषित रहेगा, क्योंकि आप यीशु का है। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। तू ही है मेरा आधार, ओ स्वामी तू ही है मेरा आधार। प्रभु के दास के आते तक मैं आपको लेके चलूंगा। तू ही है मेरा आधार, ओ
ही है मेरा आधार। ताली बजा करके हम उसकी महिमा करेंगे। तू ही है मेरा आधार ओ स्वामी, तू ही है मेरा आधार। गाइए, तू ही है मेरा आधार ओ स्वामी, तू ही है मेरा आधार। जग की बुराई में जब मैं फंसूं, जग की बुराई में जब मैं फंसूं, तू ही है मेरा आधार ओ स्वामी, तू ही है मेरा आधार। हालेलुया। दो शब्दों में आपके सामने उस जो वचन में आपके सामने लेकर आया हूं। हालेलुया। आयु 27 उसका 3 वाक्य को पढ़ेंगे। वहां पर परमेश्वर आत्मा के विषय में कहता है। मैंने अपनी जिंदगी में जो व्यक्ति प्रेयर का जीवन रहता है उसको बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। नो प्रेयर नो पावर। हालेलुया। जोर से बोले नो प्रेयर नो पावर, नो प्रेयर नो शांति। प्रेयर प्रेयर शांति, प्रेयर आनंद आनंद। जिस दिन आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे उस दिन आपके घराना शांति रहता है, और जिस दिन प्रेयर में ना रहते हैं उस दिन अशांति ही अशांति ही अशांति ही। हालेलुया। एक सुंदर बात, एक भविष्यवाणी की बात है। जब प्रभु के दास आप नहीं आए थे, यहाँ गीत हो रहा था, आप गीत गा रहे थे, मैंने आपकी स्कूल को देख रहा था और आपकी स्कूल में मैं दौड़कर सीढ़ियों में जा रहा था। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा वो आएगा तो 100% कहना उसका स्कूल पैसा ही बनेगा। जोर से बोले आमीन। हालेलुया हालेलुया। 100%। कौन सी कलर है उसको भी प्रभु ने दिखाया। हालेलुया। बाइबल बताता है तेरे मन हताश मत हो, चिंता मत हो, परमेश्वर सही टाइम में उपाय करेगा, सही टाइम में परमेश्वर उपाय करेगा। हालेलुया।
आप एटीएम से पैसा निकालते हैं, हालेलुया, मैंने स्वर्ग से पैसा आते देखा। कितने लोग मेरे बात में सहमत हो सकते हैं? कितने लोग हो सकते हैं? ऐसा कैसा हो सकता है? कितने लोग हो सकते हैं? हाथ उठा के बोले कितने लोग? आप एटीएम से पैसा निकालते हैं। अब भी तक मैं एटीएम उपयोग नहीं किया। जो बाहर में जब जाता हूं मैं संदेश उसमें प्रकट करता हूं, हालेलुया। प्रभु ने कहा 3 दिन में जरूर प्रकट करना। आप एटीएम उपयोग करते। एक दिन की बात था, 2014 में लगभग एक जमीन बिक रहा था हमारे चर्च के बगल में। उसने कहा यदि कोई भी इस जमीन को लेगा, काला चोर भी लेगा, तो उसको 20,000 डिसमिल में दिया जाएगा। मैंने वहां पर हम लोग दोनों दंपति आया और तय किए। परमेश्वर ने कहा इस जमीन को तू ले। मैंने कहा प्रभु मैं तो कोई मिशन से नहीं हूं और न तो मेरी कोई आमद है। परमेश्वर ने कहा मैं परमेश्वर हूं, मैं सो हूं, मैं परमेश्वर हूं। उसको तय कर। हालेलुया, तय हो गया। जब उसको देने के समय आया, 1 महीना पहले से परमेश्वर ने जितना देना था किसी मनुष्य के हाथ से नहीं था। हालेलुया। कितने के नोट था वो? 1000 और 500 के नोट। उसमें जितना उसका देना था उतना ही लिफाफा में पैक करके वहां पर पड़ा हुआ था। हालेलुया। आइए हम ताली बजाएंगे उस परमेश्वर की। हालेलुया। और उसको मैंने अदा किया। अब दौलत के पीछे मत भागिए। आप उस दौलत के पीछे भागिए जो कभी बिकने वाला नहीं है। हालेलुया। आप ईश्वर के लोगों हैं, आप ईश्वर के लोग हैं। महिमा से भरा होना चाहिए। हालेलुया। पढ़िए, कोई भी पढ़ दीजिए वचन को। क्योंकि अब तक मेरी सांस बराबर आती है और परमेश्वर की आत्मा जो मेरे नथों में बना हुआ है। कितना उसका बिल पेड करेंगे हम? आप घर में शायद मीटर लगा होगा, जितने आप बिजली चलाते होंगे उनका यूनिट चलता है, उतना के अनुसार भारत सरकार आपका पैसा ले लेता है। और जितना हमने ऑक्सीजन लेते हैं उतना भी हम बिल भरेंगे तो हम अब मर जाएंगे, परंतु उसका बिल भर नहीं सकते हैं। हालेलुया। और उस परमेश्वर के प्रति आप और मुझे विश्वास योग्य होना है। हालेलुया। चाल और चलन और लेन और देन में परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य होना। धूर्त शैतान जब स्वर्ग से गिराया गया, वो लेन देन के कारण गिराया गया। आज चर्च में एक विश्वासी लेन देन में खड़ा रहेगा, 100% परमेश्वर उसे अब बढ़ाएगा और उस मनुष्य को कोई गिरा नहीं सकता है, क्योंकि उसको पकड़ने वाला उसका परमेश्वर है और उसका आत्मा उस पर रहता है और परमेश्वर का उत्तम आत्मा मनुष्य पर रहता है। आप उस आत्मा का ख्याल कीजिए, उस आत्मा का देख रेख कीजिए, उस आत्मा का रखवाली कीजिए, उस आत्मा को विनाश को मत जाइए। जिस प्रकार प्रभु के दास ने उस गीत को गाया कि ना डुबावे पवित्र आत्मा को, ना डुबाए जिस आत्मा आपके नथों पर बना हुआ है। आज मनुष्य परमेश्वर की आत्मा का निंदा करता है और परमेश्वर के महिमा से रहित हो जाता है। हालेलुया। और इसी में कहा 34 का 14 वाक्य को पढ़ेंगे, आपका ध्यान परमेश्वर का वचन की ओर हो सकता है इस गांव में परमेश्वर बदलाव चाहता होगा। हालेलुया। ये आपके कमी के कारण रोड बदला नहीं है। आप प्रार्थना नहीं करते इस रोड के लिए। यदि प्रार्थना करते तो रोड कब कब बन गया होता। कितने लोग सहमत हैं? आपके पैसा और आपकी ताकत से बनने वाला नहीं। आप घोषणा करो कि इस वर्ष ये रोड बनना चाहिए यीशु के नाम में, तो परमेश्वर कहेगा आमीन। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को गड्ढा में रखना नहीं चाहता। परमेश्वर अपने लोगों को अपने महिमा के स्थान में रखना चाहता है। हालेलुया। पर हम मानव परमेश्वर की आवाज को ना सुन करके उसके महिमा से रहित होते जाते हैं। हालेलुया। आप चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। परमेश्वर की आत्मा की बात को मानिए। आप पढ़ दीजिए 34 का उसका, यदि वह मनुष्य अपना आत्मा हटा ले और अपना आत्मा और श्वास को अपने में समेट ले, तो जीवधारी मनुष्य एक ही बार विनाश हो जाएगा। न तो आपकी धन और दौलत आपको बचा नहीं सकता है। यदि आपके तिजोरी में 1 लाख रुपया, करोड़ रुपया रहेगा, आपके मृत्यु के समय वो बचा नहीं सकता। न तो पैसा के नाक होता है, न तो उसकी पांव, न तो उसकी हाथ, न तो उसकी मुंह नहीं होता कि तुम्हें बचाने की ताकत रखे। परंतु मेरे महाराज में वो ताकत है, उसकी हाथ, उसकी आंख और नक्शा है, आपको बचाने की शक्ति रखता है। हालेलुया। फिर से बोले हालेलुया। हालेलुया। अरे जिस सेवा के लिए प्रभु के दास को बुला
यीशु के नाम में। हालेलुया। उसके पीछे भागे, एक ढाई से मकान और घर और दौलत के पीछे ना भागे। मरने के बाद ये शोभा और शौहरत नहीं मिलने वाला है। कीड़े नाक से निकलेगा, बोलेगा मजा नहीं आ रहा है। हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की। कान खोल के सुन लीजिए, इधर भी गए और इधर भी गए, और आकर जय बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। एक व्यक्ति दो पत्नी नहीं रख सकता है, एक से प्रेम रखेगा, एक से दुश्मनी करेगा। हालेलुया। मेरे मित्र, मेरे भाई और बहन, गैर के हाथ मत पकड़ो। यीशु के हाथ पकड़ने के बाद आप यीशु का दुल्हन हो। बोलो मैं यीशु का दुल्हन हूं। बोलो मैं यीशु का दुल्हन हूं। यीशु मेरे अंदर है। हालेलुया। क्या मेरे भाई, यीशु के हाथ को पकड़ करके मैं किसी लड़की को लाइन मार सकता हूँ? खड़ा हुई ब्रदर। हालेलुया। आपसे मेरा बहुत दोस्ती होने वाला है। हालेलुया। यीशु के हाथ को पकड़ के हम किसी लड़की को छेड़ नहीं सकते। परमेश्वर ने कहा देख मैं तुझे अपने हथेली में, पढ़ दीजिए, कौन पढ़ सकते? देख मैं तुझे अपने, नहीं पढ़े, ऐसे बोल दीजिए, खुद कर रखा उस परमेश्वर के हाथ में है। कहां भाग कर जाएंगे? दाऊद बोलता है अधोलोक में जाऊं तो तू वहां है, आकाश में जाऊं तो तू वहां है, पाताल में जाऊं तो तू वहां है, समुद्र में जाऊं तो तू वहां है। परमेश्वर ने तेरी आत्मा से भाग कर कहां जाऊंगा? एक दिन तो तेरे पास आना ही आना है। सुन लीजिए कान खोल करके, जिस लड़की से मोहब्बत हो जाता है ना एक लड़का से, तो बोलता है कौन सी कलर की कपड़ा पहना है, आज तुझे मुझे भी पहनना है और तुझे भी मार्केट जाना है। कान को खींच के लगाएगा स्वर्गदूत। दादा के कीड़े नोच नोच के खाएंगे तुम, यदि परमेश्वर की आत्मा का इंकार करोगे तो। हालेलुया। अब खोजो परमेश्वर के मंदिर को, जिस मंदिर के विषय में परमेश्वर ने के दास ने कहा मैं 3 दिन तक लगातार आपके सामने बातचीत करूंगा, बोला। हालेलुया। उस मंदिर का चिंता करें हम आत्मा रहते हैं, दूल्हा नाच रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर नहीं कहेगा कि तुम दूल्हा नाचो, परमेश्वर है जीवो। हालेलुया। हाँ पढ़िए पढ़िए, हम अंतिम कर देंगे। आज की सभा जल्दी समाप्त हो गया होता है। इस सेक्शन का वो मशीन खराब हो गया था। ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम एक मशीन लेकर आया था। हालेलुया। बोले शिव प्रभु की। हाँ पढ़िए सिस्टर। सब देवधारी एक संग नाश हो जाएगा। यदि पाप में धारण किए होंगे, पाप का देह भी एक दिन गिराया जाएगा। क्रोध में धारण किए होंगे मेरे भाई और मेरे बहन, वो भी एक दिन क्रोध की आत्मा गिराया जाएगा। छल कपट बैर भाव लड़ाई झगड़ा क्रोध ईर्ष्या डान नीला कीड़ा मतवालापन, ये सब तेरा गिरना ही गिरना है। इसने परमेश्वर ने तय कर दिया है। हालेलुया। तुम्हारे होलिया को तुम कौन सी दुकान पर ठीक ठाक करोगे? कितना भी ट्रीटमेंट करा लो, कौन सी दवा खाओगे, कौन सी विटामिन खाओगे, बल के कारण नष्ट हो जाएगा। मेरा सांस तुझसे अलग हो जाएगा, तेरे सारी रुतबा जाता रहेगा। मैं परमेश्वर हूँ। हालेलुया। जब परमेश्वर आता है तो यूं ही नहीं आता, अपने तेजों के साथ आता है। हालेलुया। लोग बोलते मैं बहुत व्यस्त हूँ, मैं बहुत व्यस्त हूँ। परमेश्वर कहता तुझे मैं व्यस्त ही रख देता हूँ, बेड में जा। हालेलुया। बोले शिव प्रभु की। समय नहीं मिलता है, परमेश्वर कहता पूरा तुझे समय देता हूँ, जीवन भर बेड में रहा। हालेलुया। खोजो उस ईश्वर को। जवानी में कोई परमेश्वर नहीं मिलता है, कोई ईश्वर नहीं है, एक भी ईश्वर नहीं बोलता है मनुष्य। जब उसका बर विवाह हो जाता है, बेटा बड़ा हो जाता है, जब बेटा उसके यहाँ को मारता तब समझ आता है कि परमेश्वर मुझे जल्दी उठा के ले चल, क्योंकि दुनिया मजा नहीं आ रहा है। जवानी की दुनिया में मनुष्य इश्क और आनंद करता है। हालेलुया। ये नाक का रिश्ता नहीं चलने वाला है, उसके साथ रिश्ता बनाइए। 33 का उसका 4 वाक्य पढ़िए, 2 वचन। हालेलुया। बोले शिव महाराज की। कितने लोग खुश हैं? 3 दिन तक खुश रहेंगे। यहाँ पर एक गुब्बारा है, हवा भरा है तो दिख रहा है, और जैसा उसका क्वालिटी जाता रहेगा ऑटोमेटिक हो जाता रहेगा। अब गैस देखें, मेंथल मेंथल, कितने लोग मेंथल देखें, कितने लोग जलाए मेंथल को, तो जलाने के बाद लाल हो जाता है। लाल होने के बाद तो धीरे धीरे क्या होता है? सफेद हो जाता है। जलाने के बाद पहले काला होगा,
बढ़ जाता है, फिर लाल होगा, लाल होने के बाद सफेद हो जाता है और वो जलते रहता है। वो राख होने पर भी वो चलता है, राख होने पर भी चलता है। बाइबल कहता है तुम राख और मिट्टी हो, फिर भी तुम मेरे लिए चलते रहोगे, मेरे लिए चलते रहोगे, मेरे लिए चलते रहोगे। मेरे आत्मा तेरे अंदर है तो नित्य चलेगा, तो नित्य चलेगा। 100% आप चर्च अटेंड करो, आपकी 10 और 100% दिशा को खुदा बदलेगा। हालेलुया। साहू जी, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है आपकी जिंदगी से, कई मीटिंग आप अटेंड कर रहे हैं, कारण है कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, प्यार करता है, प्यार। आप दिल से रो रहे हैं, अब दिल आज ढल जाएगा। हालेलुया। वो राजा है, मंत्री आता है, यू 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 करके आता है, खुदा आता तो चमत्कार और अभिषेक के साथ आता है। हालेलुया। उसके आने का स्टाइल अलग होता है। हालेलुया। बोलो शिव प्रभु की। वो आता है यू 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 करता है, मंत्री लोग के सामने गॉड रहता है, गॉड रहता है, गॉड रहता है। आपको बताओ, मेरे और आपके सामने गॉड रहता है। हालेलुया। मेरे और आपके सामने गॉड रहता है। उसे विधायक के सामने बंदूक लेकर चलने वाले उसका गॉड उसी को मार सकता है पैसा के लिए, परंतु मेरा गॉड मुझे हेल्प करता है। हालेलुया। मेरा स्वर्गदूत मेरी पहरा और मेरी रक्षा करता है। उस परमेश्वर को तुम लोग हो। हालेलुया। बोले शिव प्रभु की। पर हाँ हाँ, और मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बनाया है और सर्वशक्तिमान की सांस मुझ पर आता है। मुझे तो उत्तर दे सके तो दे। मेरे सामने अपनी बातें क्रम से रख। हालेलुया। और आगे, देख मैं परमेश्वर के सम्मुख तेरे तुल्य हूँ। हाँ जी, मैं भी मिट्टी का बना हुआ। मैं तो मिट्टी का बना हूँ। हाँ हाँ, मेरे डर के मारे तुझे घबराने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा उठ उठ, प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश, जो से बोले मेरा प्रकाश आ गया है। हालेलुया। सोने वालों जागो। कितने लोग प्रार्थना करते हैं? आधा घंटा, 10 मिनट लड़ाई करने, 3 घंटा लड़ाई कर दो, जब तक फैसला नहीं होगा। सरपंच बुलाओ, उसको बुलाओ, बेचारे को परेशान कर दोगे। चाहिए परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना की क्वालिटी लेकर आइए। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना 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 प्रार्थना, जब तक आवाज परमेश्वर के सामने नहीं पहुंच सकता है, तब तक सिंहासन के हिला देने वाला व्यक्ति बन जाइए। आपकी मोहल्ला का भी स्थिति बंद हो जाएगा। डंडा लेकर मत जाओ, यदि मोहल्ला वाले गाली देता है तो दरवाजा बंद करके घुटना टेकाकर प्रार्थना करो, स्वर्गदूत जाएगा आपकी मदद करे, उसका मुंह को बंद कर देगा। हालेलुया। बोले शिव प्रभु की, बोले शिव महाराज की। अभी बताते उठ, प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आगे इधर। हालेलुया। मैं पवित्र आत्मा पाया, मेरे अंदर पवित्र आत्मा रहता है। पवित्र आत्मा का फल है, उसकी काम है, उसका नेचर है। जब भूत बोलता है मैं फलानी हूँ, हालेलुया, भूत बोलता है ना मैं फलाना आत्मा हूँ, मैं फलाना जगह से आया हूँ, अरे मैं वो तो हूँ, वहां से आया हूँ, इसने भोजन खाया तो आया था, इनने मछली खाया, मछली के द्वारा मैंने इसको दिया था, इस शादी में गया हल्दी के द्वारा दिया हूँ। और भूत बोलता है उसके अंदर का, जब स्वर्ग का परमेश्वर आप पर है, आपकी नहीं बोल रहा है, जब आत्मा रहेगा आप बोलने का आरंभ करेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर की महिमा में रूपांतरित होता जाएंगे। हालेलुया। और किसी के अंदर यदि नाक से भी कभी कीड़ा घुस जाएगा, कान में घुस जाएगा, रात भर बेचैनी रहता है, कैसा आप और मैं व्यक्ति हूँ, आत्मा घुसा है, चुपचाप बैठे, कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। हालेलुया। हिला देगा। हालेलुया। आत्मा है, वो आत्मा है, आत्मा है। खा खा करके मोटू हो जा रहे हो। रोटी और पेट दोनों पर खुदा बंदूक चलाएगा। हालेलुया। बोले शिव प्रभु की, जोर से बोले शिव महाराज की, बोले शिव साहेब की। हालेलुया। मुस्कुरा कर बोले शिव प्रभु की। सोने वालों जागो और मुर्दों में से जी उठो, तो मसीह का नूर तुम पर चमक रहा है। घर में जाओ, थोड़ा का जाओ। हालेलुया। आत्मा का देखभाल कीजिए। उठ, प्रकाशवान हो, तेरा प्रकाश आ गया। हालेलुया। जो आत्मा आएगा
तो फाड़ कर रख देगा, हिला कर रख देगा, मुसीबतें खड़ा कर देगा, उल्टा सीधा करना शुरू कर दोगे। मैं 13 साल खेती किया, नांगर जोतता था 2.5 घंटा 3 घंटा, तो भी अन्य भाषा प्रभु के सामने नांगर जोतता रहा। हालेलुया। बैल को भी रगड़ा 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 ऐटा मर गई नहीं साकार मर गई। आप समझ गए ना? बोलो जोर से, आप समझ गए ना? ये बोल रही मैं समझ गया। हालेलुया। जब भूत बोलता है आप पर खुदा का आत्मा रहेगा, स्वर्गीय गिफ्ट से आपको बात करने में मदद करेगा। है ना सिस्टर? आना कर ले, ठीक ना? क्योंकि मेरे पास बहुत दिन था, ये इसको भी मैं अन्य भाषा में बोलता था। हालेलुया, हालेलुया। भजन में लिखा यहोवा मेरा चरवाहा है, अतरी मोटी सोमला कट्टी दिलवा। उसमें अन्य भाषा में पढ़ा अतान निगड़ी ये पॉपर दिले संभव है एट अंकुड़ दिले अतरी दी सकार बड़ो। जब मुझे पापा भेजा था मध्य प्रदेश, मेरे समय हो गया। हालेलुया। और ये केरल का लड़का आया था, सर आप बहुत अच्छा मलयालम बोल लेते हैं। हालेलुया, बोले श्री प्रभु की। अट्टा निगड़दिल्ली मां सांबर इड़दिल्ली मां इड़दिल्ली बांकुट्रिल्ली मां आई एम खड़ा हूं। हालेलुया। मैं यहीं पर इस वचन को रखता हूं, यदि कल अवसर मिले तो बुनियादी करूंगा। हालेलुया, बोले शिव महाराज की। हालेलुया। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। ताली बजा करके, बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। ताली बजा करके, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। ताली बजा करके, आप लोग बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने,
आइए हम अपनी आंख बंद करें, एक दूसरे अपने हाथ पकड़ लें। बहन लोग, भाई लोग, अपना अपना हाथ उठाएं, हाथ उठाएं प्लीज। आंख बंद रखें, एक सेकेंड, आंख ना खोलें। अब मुझे देखेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। आंख बंद कीजिए, ऊपर वाला को देखिए, ऊपर वाला को देखिए, ऊपर वाला महसूस करेगा, महसूस करेगा। स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। 2 मिनट आंख बंद करके पुकारे, दिल से 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 पुकारे। कोई प्रार्थना मिल रहा है? बहने रे, बहने रे, बहन लगनी से, बहन लगनी से रिसीव, रिसीव करे। बहने रे, बहने रे, बहने रे, बहने रे, बहने रे, बहने रे, बहने रे। हार, 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 मैंने आपसे बोला भाई लोग हाथ पकड़िए, 1 मिनट हो जाएंगे, मैं कुछ नहीं बोला, मगर से हो गया, 2 मिनट बचा है। भाई लोग हाथ पकड़िए, बहन लोग हाथ पकड़िए, हम 1 मन हो जाते हैं और ईश्वर की सारी उत्तम अनुभव को प्राप्त करें। बहन लोग और भाई लोग एक दूसरे का हाथ पकड़िए, एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे। आंख बंद कीजिए, बस 2 मिनट। आंख बंद कीजिए, आप दिल से रहेंगे। जब आपका प्रभु विनाश आएगा, लक्षण लेकर पेट साफ होना चाहिए।
शांत रहे, अब शांत रहे, पुकारे 2 मिनट पुकारे, कोई प्रार्थना नहीं है, कोई प्रार्थना नहीं है। Holy God, Holy Spirit, Holy Spirit, मेरे भाइयों का दर्शन बदल जाए, उनकी स्थिति बदल जाए, जो अंधकार की गरीबी की आग का बांध के रखा है वो सारी बिल्डिंग तोड़ देते हैं, तोड़ दे यीशु के नाम में। इन लोग आग बढ़े, आग बढ़े, रिसीव करे बहुतों को परमेश्वर ब्लेस किया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हाथ उठाइए, जीसस, प्रभु प्रभु प्रभु, ये तेरे बेटी है, तेरे बेटे